निकल पड़े हम भी एक नए सफ़र के लिए और मंजिल जाकर ख़त्म हुई ताजमहल पर। दोस्तों, अगर आप आगरा जाएं तो ताजमहल घूमना बिल्कुल न भूलें। मैं भी पहुंच गया ताजमहल घूमने के लिए। ताजमहल जाने के लिए आपको देश के किसी भी शहर से कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ताजमहल पहुंचना फ्लाइट, बस, ट्रेन, बाइक, कार एवं टैक्सी के माध्यम से काफ़ी आसान है। अगर आपके पास खुद की बाइक या कार है तो आप बिना किसी परेशानी के ताजमहल पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आपका खुद का वाहन नहीं है तो आप बस, ट्रेन या फ्लाइट के माध्यम से भी आसानी से ताजमहल पहुंच सकते हैं। मैं ताजमहल के पश्चिमी गेट पर पहुंचा और पहुंचकर मैंने पहले अपना टिकट खरीदा। आप जब भी ताजमहल जाएंगे आपको अंदर जाने के लिए टिकट लेना पड़ेगा। टिकट प्राप्त करने के बाद अब आपको सुरक्षा के लिए लाइन में शामिल होना होगा। यदि आपके पास कोई बैग है तो आपको बैग की तलाशी लेने के लिए दूसरी लाइन में जाना होगा। अंदर जाने के बाद आप एक शानदार प्रवेश द्वार की ओर बढ़ते हैं और जैसे ही आप वहां से गुजरते हैं आपको ताजमहल का दृश्य स्पष्ट हो जाता है। ताजमहल का मुख्य प्रवेश द्वार लगभग 93 फीट ऊंचा है। यह द्वार भी बारीक जड़ाई एवं नक्काशी का उत्कृष्ट नमूना है। गेट पर मौजूद लाल बलुआ पत्थर की सतह पर सफ़ेद संगमरमर और कीमती पत्थरों की जड़ाई का कार्य बारीकी से किया गया है। द्वार के शीर्ष पर 2 ऊंचे स्तंभों के बीच 11 गुंबद है। ताजमहल के प्रवेश द्वार से ही ताजमहल परिसर के निर्माण में लगे वर्षों की संख्या का अंदाजा लगाया जा सकता है। जब आप गेट से गुजरेंगे तो ताज का पहला नज़ारा आपको अवाक कर देगा। यह वास्तव में उत्कृष्ट है और आपके द्वारा अब तक देखी गई सबसे अच्छी तस्वीरों से भी कहीं बेहतर है। ताजमहल एक खूबसूरत बगीचे से घिरा हुआ है जो प्रवेश द्वार से शुरू होकर मकबरे के आधार तक फैला हुआ है। यह हरे भरे पेड़ों और रंग बिरंगे फूलों की क्यारियों से सुसज्जित है। इस मकबरा को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल में शाहजहां की भी कब्र है। इसके 4 कोनों में 4 मीनार है। यह भारतीय और विदेशियों के आकर्षण का केंद्र है। ताजमहल को प्रेम के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यह विश्व के सबसे महान और आकर्षक स्मारकों में से एक है जो विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल है। मोहब्बत की निशानी समझी जाने वाली यह इमारत पूरी दुनिया में अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है। इसका देश विदेश के तकरीबन 70 से 80 लाख सैलानी प्रतिवर्ष दीदार करने आते हैं। ताजमहल का मुख्य आकर्षण इसका मकबरा है जो एक 23 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है, जिसमें एक मेहराब रूपी मुख्य द्वार है। मुख्य मेहराब के ऊपर एक विशाल गुंबद मौजूद है। इसके चारों कोने पर एक एक मीनार बनाई गई है जो मुख्य ढांचे को स्थिरता प्रदान करने का कार्य करती हैं। सभी मीनारें बाहर की ओर झुकी हुई है, जिस कारण ये देखने पर सीधी दिखाई पड़ती है। इसके अलावा इस मीनारों का बाहर की ओर झुके होने का एक कारण यह भी है कि किसी आपदा जैसे भूकंप आदि की स्थिति में ये मीनारें मुख्य ढांचे में गिरकर उसे क्षतिग्रस्त ना कर सकें।
परिसर में मकबरे के पश्चिम में मौजूद ताज मस्जिद इस परिसर की भव्यता को बढ़ाने का कार्य करती है। मस्जिद का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है, जिसमें कुछ स्थानों पर सफ़ेद आयताकार संगमरमर की जड़ाई की गई है। परिसर में मस्जिद का निर्माण मुस्लिम मान्यता के अनुसार किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक मकबरे के पास प्रार्थना स्थल होना अनिवार्य था। मस्जिद जैसी एक अन्य इमारत का निर्माण मस्जिद के ठीक सामने की तरफ अथवा मकबरे के पूर्व की ओर किया गया है, जो एक अतिथि गृह या मेहमान खाना है। ये दोनों लगभग एक समान दिखने वाली इमारतें पूरे ताजमहल परिसर की वास्तुकला को पूर्ण सम्मिलित संतुलन प्रदान करती है। जब आप सामने के दरवाजे से चलकर ताजमहल की तरफ आते हैं तो यहाँ पर रास्ते में ही बेहद खूबसूरत तालाब बनाया गया है। जब आप सामने की तरफ खड़े होकर इस तालाब में ताजमहल को देखते हैं तो यह दृश्य बहुत ही मनोरम प्रतीत होता है। यहाँ पर हमेशा पानी भरा रहता है और इस पानी में ताजमहल का प्रतिबिंब बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है।